हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी हेड पेन की वजह से अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था और वो अपनी किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे। उसकी सर में बहुत ही पेन हो रहा था। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहे थे। सारे बच्चे जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम है, लेकिन जंगकुक की नज़र तियांग पर है। जंगकुक ने तियांग के सामने आया और उसकी फोrehead को टच करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारे सर में दर्द है क्या? लो, मैं दवा देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तियांग ने कहा, टीचर मैं ठीक हूँ, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग कुछ और ही सोचेंगे। जंगकुक ने कहा, कौन क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अभी मुझे तुम्हारी हेल्प करना चाहिए। इसके अलावा मेरे लिए कोई और इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तियांग जंगकुक के बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहा था। जंगकुक तियांग की बॉडी को अपने हाथों से टच कर रहे थे और तियांग की शर्ट के बटन थोड़ा सा खोलने ही वाला था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझे हेड पेन हो रहा है, लेकिन आप मेरी शर्ट को क्यों खोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा तुम्हें बहुत ही गर्मी हो रहा होगा, इसलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हो। जंगकुक तियांग से कहता है, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। तियांग कहता है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और बोगम आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तियांग ने कहा, बोगम ह्यूंग, वो मुझे फिर से हेड पेन हो रहा है। बोगम ने कहा, तो फिर तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ेगा तियांग, इस बार तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए। टीचर, क्या मैं उसको अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? जंगकुक ने कहा तो मैं भी साथ में आ जाऊँ? बोगम ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं लेकर चला जाऊँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तियांग से कहता है, चलो अपना बैग उठाओ, और तियांग को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जंगकुक कहता है, अब एक कहाँ से बीच में आ गया, मुझे इसके साथ जब भी उसको देखता हो तब भी मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तियांग को किसी और के साथ देख नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों तियांग मुझ पर भरोसा नहीं करता है। मुझे तो उसके करीब जाना था, लेकिन बीच में बोगम आ गए। बोगम तियांग को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर को दिखाने के बाद तियांग को घर पर लेकर आए और तियांग से कहा, देखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें याद है ना? तुम्हें अच्छे से खाना खाना पड़ेगा और नींद भी अच्छे से लेना होगा, और तुम ज़्यादा टेंशन नहीं करोगे। पढ़ाई को लेकर इतना नहीं सोचने वाले हो, ठीक है? तुम हमेशा टॉप करने के चक्कर पे अपनी दिमाग खराब कर लेते हो। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम्हें पता है हमेशा तुम ही टॉप करते हो। तियांग ने कहा, फिर भी मुझे टेंशन लगा रहता है, कहीं मैं इस बार टॉप नहीं कर पाया तो। बोगम कहता है, ओह तियांग, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, वो तो तुम ऐसे भी बन जाओगे, लेकिन इसके लिए अपना दिमाग मत खराब कर देना। तियांग ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो ही जाता है। बोगम ने कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ तुम्हें छोड़ने के लिए? तियांग ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अंदर जा सकता हूँ, आपको लेट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप घर जाने में लेट हो जाओ। मुझे ऐसे भी घर में जाकर सोना है, मैं बहुत ही थक गया हूँ। सॉरी हूँ, मैं आपको अंदर नहीं बुला रहा हूँ, घर पर कोई नहीं है। बोगम ने तियांग से कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर जंगकुक यही सोचे जा रहा था, पता नहीं तियांग के साथ बोगम क्या कर रहा होगा। उसकी तो आदत ही खराब है, हमेशा तियांग के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो मेरी तियांग को मुझसे छीनना चाहता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहीं बोगम तियांग को हेल्प करने के चक्कर में उसकी होठों पर किस तो नहीं कर रहा होगा ना, या फिर उसको गलत तरीके से छू रहा होगा। जंगकुक इन सारी ख्यालों में खो जाते हैं। उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया, नहीं, मुझे तियांग के घर जाना होगा, उसकी ध्यान रखने होंगे, बोगम के हाथों से उसको बचाना होगा। और जंगकुक तियांग के घर आ गए। तियांग घर आने के बाद अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम चले गए थे और वो शावर ले रहे थे। यहाँ पर जंगकुक तियांग के घर आने के बाद तियांग को ढूंढने लग जाता है। तियांग कहीं नहीं मिल रहे थे। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद उसको पानी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। उसको समझ में आ गए थे, आखिर तियांग शावर ले रहा है। तो जंगकुक तियांग के वॉशरूम की तरफ जाने लगा और उसके बाहर ही खड़े हो गए। और तियांग जो नहा रहे थे उसकी आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था और अपने मन में कुछ सोच रहा था।
वो तियांग को लेकर इमेजिनेशन कर रहे थे। तियांग को गोद में लेकर उसकी होठों पर किस करना और जैसे कि ऊपर से पानी गिर रहा हो। जंगकुक का तियांग पूरी तरह से गीले हो। जंगकुक तियांग की बॉडी पे बहुत सारी लाभ बट बनाता है और पानी के नीचे खड़े होकर तियांग की बालों को दोनों हाथों से हटाने के बाद उसकी होठों पर, उसकी आइस पर, उसकी फोरहेड पर, उसकी नोज़ पर, उसकी गाल पर, उसकी चेक पर, हर जगह पर किस करता रहता है। जंगकुक इन्हीं सारे ख्यालों में खोकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी होठों को बाइट कर रहे थे और अपने हाथों से अपने सीने को रगड़ रहा था। यहाँ पर तियांग वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं। उसने जंगकुक को इस तरह से देखकर डर गए और वो जंगकुक को देखते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, वो मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था, क्या तुम ठीक तो हो ना? तियांग कहता है, आपको मुझे देखकर क्या लग रहा है? आखिर टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ना? आखिर मैं आपको देखकर ही समझ गया था, आपकी इरादा कुछ और ही लग रहा है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे घर पर कोई नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ गया। तियांग तुम मुझे गलत मत समझना। तियांग ने कहा, आपको कैसे पता चला? मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल एलोन हूँ। जंगकुक ने कहा, वो तुम बोगम से बोल रहे थे ना, मैंने सुन लिया है। तो फिर मुझे लगा कहीं तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है ना। तियांग ने कहा, इसका मतलब आप हम दोनों की बातों को सुन रहे थे। जंगकुक कहता है, आखिर मेरे सामने ही तो बातें हो रहा था ना। तियांग कहता है, लेकिन तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, तियांग देखो, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र लगा रहता है। जैसे कि देखो, तुम्हारी हेड में बहुत ही पेन हो रहा है और तुम्हारी पूरी बॉडी गीला है। तुम जिस तरह से अभी खड़े हुए हो, तुम्हें ठंड लग जाएगा। मुझे तुम्हारी बॉडी को सुखाना पड़ेगा। ये कहते हुए जंगकुक तियांग की बात टुक को निकालने लगता है और उसकी बॉडी पे अपने हाथों से बहुत ही ज़्यादा नॉटी तरीके से टच करने लगता है। तियांग कुछ देर के लिए जंगकुक की बातों में खो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहता है। जैसे जंगकुक आगे बढ़ता है, तियांग की होठों पर किस करने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को एक थप्पड़ लगाने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ लिया और तियांग से कहा, तुम क्या करने वाले थे? आखिर मैं तुम्हारा टीचर हूँ, पागल हो गए हो क्या? मैं बस तुम्हें हेल्प कर रहा था और तुम हो कि मुझे थप्पड़ लगाने वाले थे। तियांग ने कहा, तो मैं और क्या करता? आप बहुत ही गंदी तरीके से मुझे टच कर रहे थे और अभी किस करते अगर मैं ऐसा नहीं करता तो। जंगकुक ने कहा, तियांग देखो, तुम्हें ठंड लग जाएगा। मैं बस तुम्हारी बॉडी को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। तियांग कहता है, क्या आप मुझे इस तरह से हेल्प करने वाले थे, मेरी बॉडी को गंदी तरीके से टच करने के बाद? और आप मेरे साथ ऐसा कुछ करके क्या दिखाना चाहते हो? निकल जाइए मेरे घर से। और जंगकुक को अपने घर से निकालने लगता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें इस तरह से मुझसे बात नहीं करना चाहिए, आखिर मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तियांग तुम अपनी तमीज़ भूल गए हो क्या? मुझे लगता था तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन अब लगता है तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। तियांग कहता है, अगर मैं आपको ये सब कुछ करने देता तो मैं बहुत ही अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ ना। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है टीचर, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकता हूँ। और तियांग कहता है, लेकिन मैं आपके साथ इस तरह से नहीं रह सकता हूँ, आपको अभी निकलना पड़ेगा। जंगकुक ने तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। बेड पर धकेलने के बाद जंगकुक तियांग की गर्दन पर बहुत ही डीपली किस करने लगता है। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने तियांग की दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लिया और उसकी गले पर बहुत ही गहरा लाभ बाइट बनाने लगता है। बाहर से कोई दरवाजे की आवाज़ सुनकर जंगकुक तियांग के ऊपर से उठ जाता है। तियांग जंगकुक से कुछ नहीं कह पाता है। जंगकुक वॉशरूम में चुप जाते हैं। फाइनली तियांग के पेरेंट्स घर आ गए थे। तियांग ने जैसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुना, उसने अपने आप को चादर से कवर कर लिया और तियांग के मॉम और डैड तियांग के रूम में आ गए और तियांग से कहा, क्या हुआ? बोगम ने कहा कि तुम्हारी हेड में बहुत ही पेन हो रहा है, क्या अब तुम ठीक हो? और तुमने अभी तक सोया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम अभी तक सो रहे होंगे। तियांग ने कहा, वो मैं सो ही रहा था, लेकिन आप लोग की आवाज़ सुनकर उठ गया। मिसेस किम ने कहा, सॉरी बेटा तुम्हें नींद से उठाने के लिए। चलो तुम सो जाओ, हम बाद में तुमसे बातें करेंगे, ठीक है ना? तियांग कहता है, हाँ ठीक है।
तो आप लोग जाइए अभी, मैं आप लोगों से बाद में बात कर लूँगा। मिस्टर किम ने कहा, क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं? तियांग कहता है, नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस हेड में थोड़ा सा पेन है, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने कहा अगर रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन ना करने के लिए, तो मैं अब ठीक हूँ। मिस्टर किम और मिसेस किम बाहर चले जाते हैं। जंगकुक वॉशरूम से बाहर आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुमने अपने पेरेंट्स से कहा क्यों नहीं कि मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ और तुम्हारे साथ फोर्स करने लग गया था, तुम्हारे गले पर लव बर्ड बनाया है। तुमने अपने पेरेंट्स से इन सारी बातों को क्यों छुपाया है तियांग, मुझे जानना है। तियांग ने कहा, मैं बस इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स को पता चले मैं जिन कॉलेज में पढ़ता हूँ उन कॉलेज के टीचर कैसे हैं। अगर उन लोग को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। आखिर वो लोग आप लोग के बारे में बहुत ही अच्छे सोचते हैं। अगर पता चलेगा कि आप ऐसे हो तो उन लोग को और भी तकलीफ पहुँचेगा क्योंकि वो लोग आपको बहुत पसंद करता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, और तुम, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, मैं आपको पसंद क्यों करूँगा जबकि आप इतनी बुरी नज़रों से मुझे देखते हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और नहीं पसंद करते हो, लेकिन हमेशा मुझे गलत तरीके से टच करने की मौका ढूंढते रहते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने ये सब कुछ कब से नोटिस किया है? तियांग कहता है, मैं पहले से ही इन सारी बातों को जानता हूँ कि आप हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद ये सब कुछ मेरी गलतफहमी होंगी, लेकिन नहीं, आज आपने वो सब कुछ प्रूव कर दिया। आखिर आप कितने गंदे सोच के हो। जंगकुक ने कहा तियांग से, तियांग मुझे माफ़ कर दो, वो मैं तुम्हें बस इसलिए टच नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह से टच करना चाहता हूँ, वो मैं तुमसे। तो जंगकुक की बात ना सुने ही तियांग ने कह दिया, निकल जाइए मेरी नज़रों के सामने से, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, आप बहुत ही गंदे हो, आपकी इरादा बहुत ही ख़राब है, मैं दोबारा से आपकी फेस भी नहीं देखना चाहूँगा, हो सके तो मेरे सामने मत आना। जंगकुक ने कहा, तियांग, लेकिन मैं तुमसे। तो तियांग ने कहा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, टीचर आप जाइए यहाँ से। जंगकुक तियांग के घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक अब कॉलेज नहीं आ रहा था। तियांग अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ जंगकुक की ख्याल ही आ रहा था। जंगकुक के बारे में सोचकर तियांग परेशान हो जाते हैं। आफ्टर 1 मंथ इस बार भी तियांग टॉप किया था, लेकिन फिर भी तियांग को अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं तियांग को कौन सी ख्याल खाए जा रहा था। तियांग बहुत ही परेशान लग रहे थे। तो फिर बोगम ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, आज तो तुम्हें बहुत ही खुश लगना चाहिए, तुमने फिर से कॉलेज में टॉप किया है और मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुमसे कोई बीट नहीं कर पाएगा। तियांग, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है, क्या तुम कुछ और सोच रहे हो? तियांग ने कहा, आखिर हमारे कॉलेज में जो टीचर है वो। तो बोगम कहता है, कौन? तियांग कहता है, जियोन जंगकुक। क्या वो इस कॉलेज में दोबारा से नहीं आने वाला है क्या? वो कहाँ चले गए? बोगम ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता है, अचानक उनकी कॉलेज छोड़ना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तुम्हें कुछ पता है क्या तियांग, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आखिर कौन सी बात है जिसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया? वो बहुत ही अच्छे थे, सबकी बहुत ही मदद करता है, पता नहीं वो क्यों कॉलेज को छोड़कर चला गया। वो तुम्हारी भी तो हेल्प करने के लिए तुम्हारे घर पर आया था ना? तियांग कहता है, आपको कैसे पता चला? बोगम ने कहा, वो मुझे रास्ते में मिल गया था, मैंने ही उनसे कहा था कि तुम घर पर अकेले हो और मुझे तुम्हारे घर पर नहीं आना है, तो मैं तुम्हें घर के सामने ही छोड़ दिया। तो टीचर ने कहा, मैं जाकर तियांग को देख लेता हूँ, उसके गार्डियन की ज़रूरत पड़ेंगे, मैं उसकी गार्डियन ही तो हूँ। एक्चुअली तियांग, मैंने ही टीचर से कहा था तुम्हारे पास जाने के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता था क्योंकि लोग बातें बनाते, लेकिन वो टीचर है, यानी वो तुम्हारे पेरेंट्स जैसा, इसलिए मैंने कहा टीचर से तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारे घर पर जाने के लिए। तियांग कहता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो मुझे लेकर क्या सोचता है। बोगम कहता है, क्या? तियांग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तियांग कहता है, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आखिर वो मुझे बहुत ही गलत तरीके से टच करता है। बोगम ने तियांग से कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें टीचर के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तियांग कहता है, पता नहीं क्यों फिर भी मैं उनके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। बोगम कहता है, मुझे पता है कि टीचर तुम्हें किस तरीके से टच करता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, उनको तुमसे प्यार हो गया है तियांग।
तियांग ने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने पूछा था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो आपको कैसे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है? अगर प्यार करता होता ना तो मुझे कह दिया होता। उस दिन उनके पास मौका था। आपको पता है मैंने ही उनसे कहा था मेरे सामने ना आने के लिए। बोगाम ने कहा, मुझे पता है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था ना कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया है और क्यों गया है। बोगाम कहता है, मैं बस तुम्हारी मुझसे सुनना चाह रहा था। टीचर ने मुझे कह दिया था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके लिए वो शर्मिंदा है। हाँ, उनको पहले पता नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन फाइनली उनको पता चल गया है। तियांग कहता है, क्या पता चल गया है? बोगाम ने कहा, टीचर को तुमसे प्यार हो गया है और इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे करीब जाना चाहता है और तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होना चाहता है। आखिर प्यार में ये सारी चीज़ गलत नहीं होता है तियांग, लेकिन तुम्हारे और उनके बीच में जो रिश्ता है अभी के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और वो टीचर है। लेकिन फ्यूचर में तुम दोनों एक हो सकते हो अगर तुम्हें टीचर पसंद हो तो। टीचर ने कहा, अगर कभी तुम दिल से उनको बुलाओगे ना वो वापस आ जाएगा। तियांग कहता है, मुझे उनको नहीं बुलाना है, मैं तो बस जानना चाह रहा था आखिर वो कहाँ चले गए। बोगाम ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं बताता हूँ। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। तियांग अपनी कॉलेज कंप्लीट कर लेता है। तियांग को लगता है शायद जंगकुक इतने दिनों में शादी भी कर लिया होगा और बच्चे भी हो गए होंगे। तियांग कहता है, अब मुझे उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तियांग उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। हर चीज़ में सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। हर पल जंगकुक की टच को याद किए जा रहा था। और जब भी मिरर के सामने होते हैं वो अपने गर्दन को देखता है जहाँ पर जंगकुक ने किस किया था और बहुत ही गहरा लब्बत बनाया था। उस जगह पर अभी भी एक बहुत ही छोटा सा निशान रह गया है। तियांग उसको टच करते हुए कहता है, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मुझे तुम्हें याद नहीं करना है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम हमेशा याद आ जाते हो, पता नहीं क्यों। जंगकुक, प्लीज़ कम बैक। अगर तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तियांग को फिर से हेड पेन शुरू हो गया था। वो अपने सर पकड़कर रो रहा था। एक्चुअली वो जंगकुक के लिए रो रहे थे, हेड पेन के बहाने में। मिस्टर किम और मिसेस किम ने तियांग से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन मिस्टर किम और मिसेस किम ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने तियांग को चेक करने के बाद कहा, तुम ज़्यादा क्यों सोचते हो? ज़्यादा सोचने की वजह से तुम्हारी हेड पेन शुरू हो जाते हैं। तियांग, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? अब तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है ना, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान करता है तो उसकी सोल्यूशन निकालो। इस तरह से तुम्हें बीमार नहीं पड़ना चाहिए तियांग। आखिर तुम्हें बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनना जो है, तुम खुद ही बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर कैसे बन पाओगे? तियांग ने कहा, वो मैं तो डॉक्टर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। इस उम्र में प्यार होना बहुत ही स्वाभाविक है। मुझे लगता है तुम किससे प्यार करते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। जिससे भी प्यार करते हो कन्फेस कर लो, देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, क्या ये सच है? तियांग ने कहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मिस्टर किम ने कहा, तियांग मेरी आंखों में देखो। माय सन, तुम मेरी आंखों में देखकर झूठ नहीं कह सकते हो। तुम्हें मुझे सच बताना ही पड़ेगा। आखिर क्या बात है? तियांग ने कहा, डैड, वो मुझे अपनी कॉलेज की जो टीचर है ना, जियोन जंगकुक, लगता है उनसे प्यार हो गया है। मिसेस किम ने कहा, तो इसमें गलत क्या है? मुझे भी वो बहुत पसंद है। तो मिस्टर किम ने कहा, तो उसको घर बुला लो, उससे बातें करके तुम्हारी शादी फिक्स कर देते हैं। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही। मिस्टर किम ने कहा, ठीक है, हम इस बार में देख लेंगे, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट डे शाम को जंगकुक तियांग के घर पर आया है। जैसे ही तियांग ने जंगकुक को देखा बहुत ही शौक हो गए और जंगकुक से कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुमने मुझे याद किया है तो मैं कैसे नहीं आता? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, फिर से झूठ बोल रहे हो। आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और मैं यही बात तुम्हें उस दिन बोलने वाला था। तियांग कहता है, तो आप कह दिया ना, मैं सुन लिया है, अब आप जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या सच में मैं चला जाऊँ? तुम मुझे नहीं कहने वाले हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, आखिर मैं आपकी जैसे परवर टीचर से क्यों प्यार करूँगा?
चाहे मैं कैसे भी इंसान हो, प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो, वरना इन 2 सालों में तुमने किसी के साथ डेट नहीं किया है और मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। तियांग, तुम मुझे 2 सालों तक इंतज़ार क्यों करवाया? तुम्हें पता है मुझे कितना मुश्किल हो रहा था। और एक कहते हुए जन को तियांग के कमर में हाथ डालकर उसका अपनी ओर खींचकर लेकर आता है। तियांग कहता है, आप फिर से शुरू हो गए, मैं इसीलिए आपको पसंद नहीं करता हूँ। जन को कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें कोई टच नहीं करने वाला हूँ। अब तो ठीक है ना? तियांग कहता है, क्या क्या सच में आप मुझे टच नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए। मिस्टर किम और मिसेस किम आ जाते हैं और कहता है, टीचर आप आ गए हो, अच्छा हुआ। हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप दोनों की शादी हो जाना ही अच्छा होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तियांग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तियांग कुछ नहीं कहता है तो मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? तियांग अपना सर हिलाता है, वो भी शादी करने के लिए तैयार है। शादी हो जाने के बाद दोनों की फास्ट नाइट है, लेकिन तियांग बेड पर बैठा हुआ है। जंगकुक सीधा रूम में एंटर किया और अलमीरा से नाइट सूट निकाल लिया। तियांग ने कहा, अब वो क्या करने वाला है? जंगकुक सीधा वॉशरूम चले जाते हैं शावर लेने के लिए। तियांग कहता है, वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? कहीं वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक ने शावर लेने के बाद नाइट सूट पहनकर बाहर आ गए और सीधा बेड पर आकर सो गए। तियांग ने कहा, ये क्या हुआ, वो कुछ नहीं करने वाला है क्या? जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? चलो सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। तियांग ने कहा, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और आप ऐसे कैसे सो सकते हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम ही तो कहते हो ना, मैं परवट हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हें गलत लगे। और तुमने मुझसे कहा ना कि मैं तुम्हें इस तरह से टच ना करूँ, लेकिन तियांग मैं क्या करूँ, जब भी तुम मेरे सामने होते हो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और मेरे हाथ पर कुछ हो जाते हैं जिससे कि मैं तुम्हें बहुत ही गलत तरीके से टच करने लग जाता हूँ। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो सकते हो। तियांग ने जंगकुक से कहा, लेकिन आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और ये एक बार ही आता है, बार बार नहीं आने वाला है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए, फिर ये मत कहना कि मैंने ऐसा वैसा किया है और तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है। तियांग ने कहा, चाहे आपको कुछ भी करना हो, लेकिन आप कुछ तो कीजिए। आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और ये यादगार होना चाहिए। जंगकुक तियांग के कपड़ों को उतारने लग गए। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, हमारे पास बहुत टाइम है। जंगकुक ने तियांग की होठों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ या ना करूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो रहा था और तियांग की यार के पास उस पर करते हुए कहता है, मैं तो परफेक्ट टीचर हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग शाय फील करते हुए मुस्कुराता है। उसके बाद जंगकुक समझ आता है कि तियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तियांग के साथ जंगकुक बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर तियांग से कहता है, तुम्हारा वो तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा। तो तियांग ने जंगकुक से कहा, अब बहुत ही ज़्यादा परवट हो, आपको पता है ना? जंगकुक ने कहा, आखिर मैं तुम्हारा परवट टीचर जो हूँ और तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। तियांग ने कहा, फाइनली मुझे भी आपसे बहुत प्यार हो गया है मेरे पर्वत टीचर। जंगकुक फिंगर से तियांग की होठों को टच करते हुए कहता है, माय इनोसेंट स्टूडेंट, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, आज पूरी रात मैं तुम्हें खा जाऊँगा। और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। तो गाइस, एक बार ही दी एंड करता हूँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।